हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे अंशुल कंबोज की। हरियाणा के स्टार बॉलर अब भाई इन कंटेंशन है कि उनका डेब्यू हो सकता है इंडिया के लिए। ड्रीम कम ट्रू भाई। एक छोटे से गांव फाजिलपुर वो बिलोंग करते हैं हरियाणा के, और इंद्री तहसील की अगर हम बात करें तो भाई वहां पर आप कितनी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। वहां से आपको शहर की तरफ जाना पड़ता है, करनाल की तरफ वो जाना पड़ा उनको वहां पर कि किस तरीके से उनका एक क्रिकेट का जो करियर है वो थोड़ा सा वहां पर वो रफ्तार पकड़े और कहीं ना कहीं उनको वहां से अपॉर्चुनिटीज मिले। काफी स्ट्रगल भी था। इस तरीके की चीजें होती थी कि भाई अगर आपको कोई व्हीकल रास्ते में किसी ने लिफ्ट नहीं दी तो आपको गांव से सीधा आपको इंद्री बस स्टैंड जाना पड़ता था और 8 किलोमीटर का वॉक वहां से। काफी स्ट्रगल था। उनके पिताजी पहले से डिटरमाइंड थे कि अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, उनका वो जुनून था, खुद भी बहुत ज्यादा पैशनेट थे क्रिकेट को लेकर। लेकिन बड़ी अमेजिंग ये स्टोरी है अंशुल कंबोज की। हरियाणा से हमने देखा है कि भाई हरियाणा से एक ऐसे पेसर का नाम पिछले 2 साल से चल रहा था कि भाई ये खिलाड़ी जल्दी आपको इंडिया के लिए फीचर करता हुआ नजर आएगा। मुंबई में अपॉर्चुनिटी मिली, मुंबई इंडियंस की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग्स से अपॉर्चुनिटी मिली, इंडिया ए की तरफ से वहां पर फीचर करे और आखिरकार एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि भाई एक इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आते हैं, स्क्वाड में सीधा ड्राफ्ट इन होते हैं और आज इनके डेब्यू की बात हो रही है। सीधा चर्चा करेंगे किस तरीके से इनका ये जो क्रिकेट करियर है, किस तरीके से चाइल्डहुड डेज में उन्होंने क्रिकेट पसंद करा। तो सबसे पहले 11 साल की उम्र में भाई क्रिकेट को लेकर काफी पैशनेट थे। प्रोफेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें, प्रोफेशनली एकेडमी की तरफ जब उनके पिताजी ने रुख किया कि भाई अब आपको करनाल में वहां पर हम आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, एकेडमी भेजेंगे, तो उसके लिए भाई ट्रैवल ही इतना ज्यादा मसला हो जाता था। इतनी कम उम्र से ही बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थे अंशुल, और कहीं ना कहीं इनके कोच भी कहते हैं कि बंदा शिकायतें नहीं करता था। मतलब जो भी इसको काम दो, जितना भी आप कह सकते हो ड्रिल्स की आप बात कर लीजिए, ही वॉज ऑलवेज अप फॉर द चैलेंज। और चैलेंज भाई घर से ही शुरुआत हो जाता था। आप कहते हैं कि 8 किलोमीटर डेली उनको बाय फुट, अगर आपको किसी ने रास्ते में लिफ्ट नहीं दी गांव में, तो आप देखते ही हैं कि बच्चे जाते हैं भाई किसी ने लिफ्ट दे दी तो दे दी, वरना अगर नहीं मिली तो आपको पता है भाई सीधा आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और सीधा इंद्री बस स्टैंड तक इनके गांव से, मतलब इनको 8 किलोमीटर करीब वहां पर पैदल चलना पड़ता था। उनके जो कोच साहब हैं सतीश राणा जी, उन्होंने स्पेशली इनकी ऑलराउंड एबिलिटीज को ग्रूम करने की कोशिश करी। उन्होंने भाई बता दिया साफ सीधा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है हरियाणा में ही क्या, अगर आप इंडिया के ख्वाब देख रहे हो तो आपके पास वो आपकी आर्मरी में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स होने चाहिए। आपको बैट बॉलिंग के साथ साथ आपको अपनी बैटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो स्पेशली उस चीज पर इनके कोच साहब ने काफी मेहनत करी है, जिसको काफी क्रेडिट भी देते हैं अंशुल। और उन्होंने साफ सीधा कहा कि मेरे पिताजी का सपना था, वो खुद भी क्रिकेट को बहुत ज्यादा, अब कह सकते हैं एक जुनून था उनके अंदर, वो पैशन था, और उन्होंने वही सारी चीजें मेरे से भी एक्सपेक्ट करी कि आप भी उसी पैशन के साथ खेलो। अंशुल ने, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करोगे, विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे पहले इंपैक्ट क्रिएट करा था। और जब उस आपने देखा वाइड बॉल क्रिकेट में इतना इफेक्टिव है खिलाड़ी, जूनियर डेज से ही हम देख रहे थे। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 एडिशन में उन्होंने 17 विकेटें ली, और उसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस के में भी आप कह सकते हैं कि मुंबई इंडियंस में पहले उन्होंने फीचर करा। आईपीएल 2024 में 3 मैचेस उनको वहां पर मिले थे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उनके लिए ये थी कि भाई अब आप रेड बॉल क्रिकेट अगर आपने खेलना है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन था ही, और आपके पास जो आपकी स्किल सेट है, जो आप एक्यूरेसी की बात करते हैं, भाई ये रेड बॉल क्रिकेट में काफी कारगर होंगे। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है मुकेश कुमार की भी एंट्री हुई वहां पर, आकाशदीप की एंट्री हुई, और आप कहते हैं ना कि मोहम्मद शमी के बाद कौन, तो वो जो हम कहते हैं ना कि एक टिपिकल रेड बॉल बॉलर, वो अंशुल कंबोज के अंदर सारी क्वालिटीज थी। दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने वो चीज दिखाई और क्वालिटी बैटर्स को वहां पर आउट करके एक ऐसा स्पेल फेंक दिया जिसके बाद दुनिया ने उनको नोटिस करा कि यार इस बॉलर में कुछ स्पेशल है। दुलीप ट्रॉफी में अगर बात करें 24-25 एडिशन में 16 विकेटें उन्होंने वहां पर झटकी, जिसमें इंक्लूडेड था एक 8 for 69, मतलब इंडिया बी के वर्सेस इंडिया सी को रिप्रेजेंट करते हुए इंडिया बी के वर्सेस उन्होंने 8 for 69 सेकंड बेस्ट पेस, मतलब सेकंड बेस्ट स्पेल था किसी भी पेसर द्वारा इन दुलीप ट्रॉफी हिस्ट्री। जिसके बाद अंशुल कंबोज की चर्चा होने लग गई कि भाई ये ज्यादा दूर नहीं है उस इंडिया कॉल अप से। और मतलब 10 की 10 विकेटें उन्होंने वहां पर झटक ली थी केरला के वर्सेस रणजी ट्रॉफी गेम में। और कहीं ना कहीं ये तो स्पेल्स ऐसे हैं जिसके बाद उनका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो आप उनके नाम की चर्चा बहुत ज्यादा सुनते थे, लेकिन सबने ये चर्चा करी, इवन सेलेक्टर्स, एक्सपर्ट्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, कि इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं कि भाई ये आपके लिए एक आइडियली
जो आपका एक नेक्स्ट इन लाइन ग्रुप होता है, हम शमी भाई की बात करते हैं, सिराज की बात करते हैं, बुमराह की बात करते हैं, तो आप इस फास्ट बॉलर को आगे के लिए ग्रूम कर सकते हो। वो सारी क्वालिटीज थी। सीएसके ने भी इनको आईपीएल में अपॉर्चुनिटीज दी, 3.4 करोड़ रुपए उनको मेगा ऑक्शन में दिए गए आईपीएल 2025 से पहले, और इन्होंने काफी अच्छा काम भी वहां पर करा। एमएस धोनी ने इनको क्रेडिट देते हुए ये बोला भी था कि यार इसकी जो एक्यूरेसी है वो बड़ी जबरदस्त है, काफी क्वालिटी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इनका जो ऑफ द सरफेस जो पेस निकलता है वो कहीं ना कहीं बैटर्स को सरप्राइज कर देता है। आपको लगेगा नहीं, लेकिन जो बैटर खेलेगा उसे पता चलेगा कि जितनी भाई स्पीड दिखा रही है स्पीड गन, उससे आपको तेज ज्यादा वो फील होगी। एमएस धोनी, द ग्रेट एमएस धोनी से ये इनके लिए वहां पर एक बड़े प्रेजेस उनके लिए थे। इंडिया ए के वर्सेस इंडिया ए की तरफ से जब इनको अपॉर्चुनिटी मिली तो भाई वो इनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि और उसके बाद ही आपको पता है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सीधा इंडिया के दरवाजे वहां पर खुल जाते हैं। तो वहां पर इन्होंने 2 मैचेस में 5 विकेटें भी झटकी, क्वालिटी बॉलिंग करी। जब हम देख रहे थे बाकी फास्ट बॉलर्स उस तरीके से इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे थे नई बॉल से, तो कहीं ना कहीं सबको लगा कि भाई इस खिलाड़ी को तो जल्द ही इंडिया की टीम में वहां पर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली पहले स्क्वाड में ड्राफ्टेड नहीं हुए थे, लेकिन अब जैसे भाई अब आपके नसीब में हो, आपके डेस्टिनी में हो, तो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आते हैं, अर्शदीप को भी इंजरी वहां पर हो गई, अब आकाशदीप का भी इंजरी का मसला है। तो ये बातें हो रही हैं कि आपको मैनचेस्टर में अंशुल कंबोज डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। ये इनके फर्स्ट क्लास नंबर्स हैं, 24 मैचेस, 79 विकेट्स वहां पर इनके, 22.88 एवरेज, जो कि काफी क्वालिटी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंडिया में हम देखते हैं फास्ट बॉलर्स को उतना असिस्टेंस नहीं होता है, और आपके नंबर्स वहां देखिए क्या जबरदस्त हैं। टॉप 5 भी हैं, एक 10 और आपने देखा भी है एक पारी में 10 विकेट झटकना। भाई ये फास्ट बॉलर बहुत क्वालिटी है, इस तरीके की परफॉर्मेंस दोगे तो आपको दुनिया नोटिस करेगी। लेट्स सी भाई अब डेब्यू क्या होगा ही, इस चीज को लेकर जैसे ही कंफर्मेशन आएगी गेम चेंजर्स पर आपके साथ जुड़ेंगे। गेम चेंजर्स पर आप नाइबर्स पर आप गेम चेंजर्स के सर्कल के साथ जुड़ सकते हैं। सारी इन्फो आपको, सारी डिटेल्स वहां पर हम देते हैं, आपके सवाल भी लेते हैं। जीसीटीवी को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।